हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? मैं आशा करता हूँ ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चली होगी। और आपका एग्ज़ाम आज लास्ट हो गया और आज आप लोग को ये भी हिस्ट्री का तीसरा वीडियो दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हिस्ट्री का इससे पहले जो दो को वीडियो दिया गया था उस लोग को आप लोग देख लीजिए या मुकम्मल कर लीजिए होएगा और आपके एग्ज़ाम की अच्छी भी तैयारी होगी हिस्ट्री का। तो आज हम लोग फिर तीसरा वीडियो के साथ आए हैं और आपको मेरा परिचय करा दे। मेरा नाम सद्दाम और आप देख रहे हैं अभी सद्दाम आर्ट्स एकेडमी, जिस पर आपको सभी आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जा रहा है। हम की तो नहीं हो पाए मगर 24 और अपने जूनियर को बता दीजिएगा कि 2025 में एग्ज़ाम देने वाले छात्र इस चैनल के माध्यम से इस चैनल पे जुड़ जाए और इस चैनल के माध्यम से उसको आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। ठीक, चलिए आप लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईने अकबरी किसने लिखा था? तो अब्बुल फजल ने लिखा था। ठीक, आईने अकबरी अब्बुल फजल ने। आईने अकबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक, चलिए 1857 के विद्रोह केस में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कहते इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। तो पामस्टन था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? कहते पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 ईस्वी को हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 को हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी को हुआ था। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, तीनों में से एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। चलिए, ऑप्शन पहला का 1526 और दूसरा का 1556, तीसरा का 1761 हो जाएगा। ठीक, चलिए सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था? यानी जो 1857 की क्रांति में सैनिक जो राइफल का प्रयोग करता था उस राइफल का नाम क्या था जो 1857 के क्रांति का विद्रोह का कारण बना, जिसके कारण 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। ठीक, तो कौन? उसका नाम था एनफील्ड राइफल था। ठीक, एनफील्ड राइफल था। विद्रोह इसलिए हुआ था कि यह सैनिकों में अफवाह फैल गई थी कि राइफल को प्रयोग में लाने से पहले उसको दांतों से छीलना पड़ता था और उस जो दांतों से छीलने वाला होता था ना उसको अफवाह फैली थी कि उसमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी मिक्स करके बनाई गई थी। ठीक, इसी वजह से मंगल पांडे ने इस इस राइफल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और इस मना करने पर उसके अंग्रेज अधिकारी संडर्स ने उसको रोका, बोला कि शांत रहो। इसलिए मंगल पांडे ने उसकी गोली मार दी। इसके कारण मंगल पांडे की हत्या 8 अप्रैल 1858 को हुआ था। इसमें 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले सैनिकों थे मंगल पांडे। ठीक, ये 2 नंबर भी हो गया आपको। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। मंगल पांडे के बारे में बोलेगा तो लिख दीजिएगा इतना ही। ठीक, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक, डॉक्टर बी एम अम्बेडकर कानून के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा का पिता किसे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पंडित जवाहरलाल। सबसे लंबा कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। 5 का सी सही है। चलिए, सितंबर और दिगंबर का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। चलिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? क्या जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और कब दिया था? तो 1943 का। तो 1943 ईस्वी को दिया था। तो 1943 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान से दिया था। चलिए, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था?
अकबर का वित्त मंत्री को टुडरमल था, ठीक। टुडरमल था अकबर का वित्त मंत्री टुडरमल था। और बोलेगा कि अकबर नामा किसने लिखा था, तो वो कौन, अब्बुल फजल हो जाएगा, और भी भाषा में लिखा था, ठीक। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, को तो लॉर्ड माउंटबेटन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूज है बच्चे, यहाँ पे अक्सर बच्चे कन्फ्यूज है। यहाँ पे जैसे पूछे गए गवर्नर, तो यहाँ पे अक्सर बच्चे लगा देते हैं सिराज ऊपर चलिए, जो कि ये गलत हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम बोले, अंतिम नहीं बोले, ठीक। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर हो जाएंगे सिराज ऊपर चलिए। फिर यहाँ पे स्वतंत्र अंतिम ना दे बल्कि दे देंगे कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सिराज ऊपर चलिए जाएगा, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हुआ था, कद असहयोग आंदोलन हुआ था। आप लोग यहाँ पर बताते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, तो 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता, तो 1942 को, तो 1942 ईस्वी को हुआ था। सवर्णिया आंदोलन कब था, 1930 को। सवर्णिया आंदोलन कब, तो 1930 ईस्वी को था। खिलाफत आंदोलन कब होता, तो 1908 को। तो खिलाफत आंदोलन कब होता, 1918 ईस्वी को हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन कब, तो 1918 ईस्वी को हुआ था। चलिए ठीक। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, खुद अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, खुद एक सेकेंड। हाँ चलिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य, ठीक। ऑप्शन नंबर डी है, डी सही है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, या भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, भारतीय संविधान जो हुआ था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और यहाँ पे 26 नवंबर दिया हुआ था, बोलिएगा कि सर 26 नवंबर को क्या हुआ था, 26 नवंबर को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, मीरा किसकी भक्त थी, कभी मीरा किसकी भक्त थी, कभी मीरा किसकी भक्त थी, कृष्ण की थी, बल्कि कृष्ण को यहाँ पे बोल देगा कि मीरा अपना पति किसको मानती थी, तो कृष्ण को, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, पूना समझौता कब हुआ था, कहते पूना समझौता कब हुआ था, 1932। देखिए, पूना समझौता के बारे में 2 नंबर का सवाल आएगा, तो ऐसे लिख दीजिए कि पूना समझौता 1932 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुई थी। इस समझौते में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्गों की हितों के लिए यह सम्मेलन किया था, जो पूना में हुआ था। पूना में हुआ था, ठीक। इतना आपको ना आ रहा है कुछ, तब इतना लिख दीजिएगा। 2 नंबर में 2 मिल जाएगा, ठीक। इसमें थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। दलित वर्ग आ गया, उसके आरक्षण के लिए किया गया था, दलित वर्ग काफ़ी ज़्यादा दलित छुआछूत हो चल रहा था, ये सब बना के लिख दीजिएगा, ठीक। 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी। उनका तीसरे तीर्थंकर को तो पार्श्वनाथ है, और उनका प्रथम कौन था, ऋषभदेव, ठीक। आदित्यनाथ नहीं हो, ठीक। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी, ठीक। कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो कांग्रेस के संस्थापक हो जाएंगे एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ठीक। और कांग्रेस के बोल देगा कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, BD सावरकर ने किया था। चलिए, अशोक किस वंश का शासक था, अशोक मौर्य वंश का शासक था। देखिए, यहाँ पे अगर बोल दे कि मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था, तो अशोक था। अशोक किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का था। ये काफ़ी ज़्यादा कुछ पूछे जाते, कुछ घुमा के।
भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? देखिए आप बोले ना, आपको बोले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। सबसे लंबा कार्यकाल वाला राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है अभी तक के। चलिए, और सचिदानंद सिन्हा, और तो अब बोलिएगा सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे जिन्होंने पहली बैठक की अध्यक्षता किया था। ठीक, कब? तो 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए बी सही है। चलिए, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? यानी विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन है? तो निकोलो कोंटी को, तो निकोलो कोंटी है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, शहीद आजम किसे कहा जाता है? कहते शहीद आजम किसे कहा था? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। कहते सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन नंबर डी सही है। कहते प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कहते प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को। कहते प्लासी का युद्ध कब था? 1757 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही है। हरियर बुका किस वंश का शासक थे? कहते हरियर और बुका किस वंश के शासक थे? तो कौन? संगम वंश के शासक थे। कहते हरियर बुका किस वंश के शासक थे? तो संगम। देखिए, हरियर बुका हरियर वंश की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी को। 1336 को हरियर और बुका नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक, और हरियक वंश के हरियक वंश का प्रथम शासक कौन था? प्रथम वंश का शासक कौन था? संगम वंश था। हरियर बुका किस वंश के शासक थे? संगम वंश के शासक थे। ठीक, और बोल देगा कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले किन्हीं 4 वंशों के नाम लिखे थे। यही 4 वंश है। कौन? तो यही 4 वंश का नाम लिख दीजिए। कौन? संगम वंश, शालू वंश, तुलु वंश और बीडू वंश। लाइन से लिखिएगा एकदम। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक, इंडिका किसका यात्रा में था? इंडिका किसका यात्रा में था? मेगास्थनीज का। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह के नेता कौन? तो कोल विद्रोह के नेता कौन? बिरसा मुंडा। कोल विद्रोह के नेता कौन? बिरसा मुंडा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? कहते समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन से। देखिए, और यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय इतिहासकार समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों करते हैं? तो यहाँ पे लिखिएगा कि भारतीय इतिहास समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से इसलिए करते हैं क्योंकि जिस प्रकार समुद्रगुप्त की तुलना ने अपने शासनकाल में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी उस सभी में सफलता प्राप्त की। अर्थात नेपोलियन ने भी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी उस सभी में उन्होंने भी सफलता प्राप्त की। इसलिए समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से इतिहासकार करते हैं। इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर में 2 नंबर दे देगा। ठीक, चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। मनुष्य मृत्यु में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के हैं। चलिए, प्रयाग प्रश्न की रचना किसने किया था? हरिश्चंद्र ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा, इनमें सभी। ठीक, और यहाँ पे ये भी पूछे जाते हैं कि रामानंद के किन्हीं 4 शिष्यों के नाम लिखे, तो लिख दीजिएगा रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा, इनमें सभी। या इनमें सभी नहीं लिखेगा, लिख दीजिएगा कि रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा। ठीक, इतना लिख दीजिएगा, 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कहते कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी के इनमें से कोई नहीं। ठीक, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में किया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही इसका। चलिए, क्या तृतीय व संगीति कहाँ हुआ था? क्या तृतीय व संगीति कहाँ हुआ था? क्या तृतीय व संगीति कहाँ हुआ था? क्या तृतीय व संगीति राजगिरी में हुआ था। ठीक, चलिए
चलिए, अस्थाई बंदोबस्त का लागू, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बंगाल में लागू हुआ था। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त पूछे जाते हैं, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किया गया था। कब कब लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसको हो जाता? लॉर्ड कॉर्नवालिस को हो जाता। इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा आपको भाई। ठीक, ये 2 नंबर आपको 1 नंबर के साथ साथ 2 नंबर भी कराया जा रहा है, एकदम VVI है। ये सब पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में। चलिए, इबुंटू था किस का यात्री था? मोरक्को का था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? कहते महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। और पूछ लेगा कि महाभारत की रचना किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। आप लोग ये सब याद रखिएगा। वास्को डिगामा भारत कब आया था? कहते वास्को डिगामा भारत कब था? 1498 ईस्वी को आया था। चले, काशी में किस प्रसिद्ध का जन्म हुआ? कहते काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? कहते काशी में किस प्रसिद्ध का जन्म होता? गुरु नानक। कहते काशी में किस प्रसिद्ध का जन्म होता? कहते कबीर का हुआ था। काशी में किसका जन्म हुआ था? कबीर का हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया था? कहते अकबर ने दीन इलाही धर्म को 1582 ईस्वी को किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? कहते कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहते फोर्ट सेंट जॉर्ज था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। पूरा ऑप्शन नंबर ए सही है। पुरातत्व के अंतर्गत, कहते पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? कहते पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आते? तो साहित्य नहीं आते, सिक्का आते, अभिलेख भी आते, भग्नावशेष भी आते। ठीक, पर साहित्य नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर डी ए सही है। चलिए, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ होता? कहते सविनय अवज्ञा हुआ था। और सविनय अवज्ञा कब वो शुरू हुआ था? तब 1943 ईस्वी को बता दे रहे आपको, लिखे एकदम। चलिए, सविनय अवज्ञा कब शुरू हुआ था? तब 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा 1930 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब था? 1942 ईस्वी को हुआ था। 1942 ईस्वी को हुआ था। एक सेकेंड, 1942 ईस्वी को हुआ था। असहयोग आंदोलन कब था? 1920 को। असहयोग आंदोलन कब था? 1920 ईस्वी को हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब था? खिलाफत आंदोलन 1918 ईस्वी को हुआ था। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग के पास मात्र आधा से 1 घंटा शेष बचा हुआ है, आप लोग को अंदर फिर जाना है। चलिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू की थी? मद्रास में लागू किया गया था। क्या रैयतवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू किया था? मद्रास में लागू किया गया था। ठीक, चलिए, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? कौन? तो जहांगीर ने लगाया था। और बोल देगा कि सेवन किसने किया था? कि सर्वप्रथम सेवन तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था? तो अकबर हो जाएगा। संथाली विद्रोह कब हुआ था? संथाली विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी को। 1855 ईस्वी को हुआ था। ठीक, संथाली विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कानू थे। चलिए, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? क्या ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया था। बोल देगा ताजमहल का निर्माण किसके याद में शाहजहां ने कराया था? कौन? मुमताज़ के याद में कराया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? कहते इंडिया गेट का निर्माण 1931 ईस्वी में हुआ था। कहते इंडिया गेट का निर्माण 1931। इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ? दिल्ली में है। कहते इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? कहते हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? कहते मोहनजोदड़ो। कहते हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। कौन? कहते हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? एक सेकेंड, कहते हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन? मोहनजोदड़ो है। ठीक, मोहनजोदड़ो खोज कब हुई? 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक,
चलिए, इंडिया गेट का निर्माण कब होता है? कहते इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी 1931 ईस्वी। कहते इंडिया गेट कहाँ है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कहते मोहनजोदड़ो, कहते मोहनजोदड़ो है। कहते मोहनजोदड़ो की खोज कब? 1922 ईस्वी, कहते 1922 ईस्वी, कहते 1922 ईस्वी को था। किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? कि भारत का बादशाह को तो बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज करे बिहार बोर्ड, बोलेगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। और यही बोल देगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। और यही बोल देगा कि निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में। निज़ामुद्दीन बोल देगा तो दिल्ली में। ठीक, चलिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? कहते मोहन, यहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूज दिया, एगो ट्रिक दिया जा रहा है। मोहनजोदड़ो MRS 22। देखिए MRS 22 क्या है? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु नदी के। और बोल देगा कि मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने कब किया था? तो 1922 ईस्वी में किया था। चलिए, दामिनी को क्या था? कि दामिनी को क्या था? एक भूभाग है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में। तो हम्पी न देगा, विजयनगर दे देगा तो विजयनगर लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये सही है। सर की उपाधि किसने वापस किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और महात्मा गांधी बोलेगा तो महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस किया था। बोल देगा कि केसरी हिंद की उपाधि किसने वापस किया था? तो महात्मा गांधी। और सर की उपाधि किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ठीक, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली। कब आया था? तो 1448 को 1498 ईस्वी को आया था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली। कब? तो 1498 ईस्वी को भारत आया था। 1498 ईस्वी को भारत आया था। चलिए, हड़प्पा किस नदी किनारे है? आप लोग फिर यहाँ पे एक ट्रिक दे रहे हैं। हड़प्पा HSR 21। चलिए, HSR 21 क्या है? आप लोग ध्यान रखिए। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे है? हड़प्पा सभ्यता किसने? रावी नदी किनारे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम क्या? एक सेकेंड, यहाँ पे हो गया एस नहीं होता है, एक सेकेंड। हाँ, HRD के HRS के HRR HDR 21 के HDR 21 होगा। ठीक, HDR 21 क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम सिंह ने किया था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे थे? रावी नदी किनारे। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी को हुआ था। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे हैं। चलिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? कहते गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? कहते गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। कब? तो 1400। कहते गुरु नानक का जन्म कब? 1469 ईस्वी को हुआ था। चलिए, महाभारत की रचना किसने किया था? कहते महाभारत की रचना किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बोल देगा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कि विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब था? 1922 ईस्वी को। चलिए, हड़प्पा का उत्खनन कब था? 1921 ईस्वी को। लोथल का उत्खनन कब होता है? 1957 ईस्वी को। लोथल का उत्खनन कब था? 1957। एक सेकेंड, लोथल का उत्खनन कब होता? 1957 को। एक सेकेंड, हाँ, लोथल का उत्खनन कब था? 1957 ईस्वी को हुआ था। और बोल देगा कि कालीबंगान का उत्खनन, कालीबंगान की खोज कब होती? 1927 ईस्वी को। ठीक, आप लोग याद रखिए, कालीबंगान की खोज कब होती? 1927 ईस्वी को। चलिए, पुराणों की संख्या कितनी था? 18 है। कहते पुराणों की संख्या कितनी था? 18 है।
महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जरूरत है? ब्रह्मचार्य। कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जरूरत है? ब्रह्मचार्य जरूरत है। चलिए, कहते पर्याग प्रस्थ की रचना किसने की थे? कहते पर्याग प्रस्थ की रचना किसे हरि सिंह ने किया था? ऑप्शन नंबर सी सही है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कहते अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक तो वेद व्यास है। कहते वेद व्यास है। अर्थशास्त्र के लेखक तो वेद व्यास है। अर्थशास्त्र के कौटिल्य, सॉरी, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, अर्थशास्त्र के लेखक तो कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, चौथी बौद्ध संगीत किस शासक के शासनकाल में हुई थी? कहते चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के काल में हुई थी। कहते कनिष्क काल में। कहते प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में थी? कहते कालाशुक। प्रथम, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, चौथी बौद्ध संगीत किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क काल, तो कनिष्क काल में हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक, तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीत द्वितीय बौद्ध संगीत थी अजातशत्रु के। द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में? तो चलिए, प्रथम बौद्ध संगीत कालाशोक के। द्वितीय बौद्ध संगीत अजातशत्रु के। तृतीय बौद्ध संगीत तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के काल में। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क काल में हुई थी। चलिए, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहते हैं? वज्जी को सामाजिक ग्रंथ घनसंघ कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहाँ लोग घर बनाते हैं। ठीक, जहाँ लोग घर बनाते हैं। चलिए, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए, 5 चीह वाले सिक्के बने होते थे। कहते 5 चीह वाले सिक्के बने होते थे। 5 चीह वाले सिक्के बने होते थे चांदी और तांबा के। कहते चांदी और तांबा दोनों के बने होते थे। कहते ऑप्शन नंबर डी सही है। एक सेकेंड, कहते 5 चीह वाले सिक्के बने होते थे चांदी और तांबा के। चांदी और तांबा ए और बी दोनों है। ठीक, सिर्फ बी और सी दोनों सही है। चलिए, कालीबंगान कहाँ है? कहते कालीबंगान कहाँ स्थित है? राजस्थान। कहते कालीबंगान कहाँ है? तो राजस्थान में। कालीबंगान की खोज कब 1927 ईस्वी को। कालीबंगान की खोज कब 1927 ईस्वी को हुआ था। चलिए, अशोक द्वारा परिचालित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं होता? कहते अशोक, जहाँ पे देखिए, जहाँ पे 2 नंबर का आपसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है कि अशोक द्वारा परिचालित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुए थे, किन्हीं 4 स्थलों के नाम लिखे। तो आप लोग लिख दीजिएगा कौन कौन। सीरिया लिख दीजिएगा, श्रीलंका लिख दीजिएगा, जापान लिख दीजिएगा, और उसके बाद वियतनाम लिख दीजिएगा, नेपाल लिख दीजिएगा। और ठीक, 2 नंबर में हो जाएगा। और यहाँ पे जो पूछा है कि अशोक द्वारा परिचालित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था, तो ब्रिटेन में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। कहते पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? कहते उदयन ने। कहते उदयन ने किया था। कहते उदयन या उदयभद्र ने किया था। और देखिए, यहाँ पे 2 नंबर बिहार बोर्ड पूछता है। 2 नंबर देखिए, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी बताया जा रहा है। आप लोग ध्यान से एकदम सुनिएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना कब और किसने किया था, ये 2 नंबर में पूछता है। तो लिख दीजिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन या उदयभद्र ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर किया था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को स्थापित करने का श्रेय उदयन को ही जाता है। ठीक, इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? कहते भारत का अंतिम मुगल शासक को तो बहादुर शाह। भारत का अंतिम मुगल शासक को तो बहादुर शाह पर है। ठीक, चलिए, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? कहते गुरु नानक का। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का। गुरु नानक का जन्म कब होता है? कहते गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी। 1469 ईस्वी को। अब महीना दे दे तब 15 अप्रैल 1469 को हो जाएगा, पर आप लोग को डेट नहीं याद रखना है, 1469 याद रखना है। ठीक, चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। अकबर का संरक्षण कौन था? अकबर का संरक्षण कौन था? बैरब खां। था। अकबर का संरक्षण बैरब खां जो था 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक था। चलिए, अकबर का संरक्षण कौन था? अकबर का संरक्षण बैरब खां हो गया। चलिए, आईने अकबरी किसने लिखा था? आईने अकबरी जो लिखा था अबुल फजल ने लिखा था। कहते आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल। और पूछेगा आईने अकबरी कितने खंड विभक्त थे? कहते आईने अकबरी जो है वो 5 खंड विभक्त है। ठीक, आप लोग इसमें गलती नहीं कीजिए। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया, कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में।
ठीक, चलिए। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? यानी तंबाकू का सेवन तंबाकू जो सबसे पहले किसने खाया था? खुद अकबर ने खाया था। अकबर ने खाया था और जहांगीर ने इस पर रोक लगा दिया। ठीक, बोल देगा कि तंबाकू के सेवन पर किसने रोक लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। चलिए, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में बिताया था। ठीक, चलिए। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। इब्न तूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में दिया था? अरबी भाषा में दिया था। अरबी भाषा में दिया था। इब्न तूता अरबी भाषा में दिया था। ठीक, चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से महिला संत कौन थी? महिला संत कौन थी? मीराबाई, अंडाला, कराईकल, इनमें से सभी थी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। ठीक, आप लोग हम बोले ना कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती बोले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बोले, या आपको चिश्ती के या आपको बोल दे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो कहाँ? अजमेर में हो जाएगा। और जैसे बोल देगा कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ? सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। कहते सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। और निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ होता है? दिल्ली में है। ठीक, आप लोग को सब याद रखना। आप लोग से बिहार में एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए। गोपुरम का संबंध किससे? तो मंदिर से है। इब्न तूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो अरबी भाषा में लिखा है। निम्न कौन महिला संत है? मीराबाई, अंडाला, कराईकल, इन्हें सभी। चले, क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए, हम्पी किस नगर से संबंधित है? तो हम्पी किस नगर से संबंधित है? विजयनगर से। विजयनगर साम्राज्य से है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल में लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में किया था। इनमें सभी नहीं लिया गया, बंगाल में क्या था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किया गया था। ठीक, तो न बिहार है न उड़ीसा है, तो कौन हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा भैया। चलिए, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में बोल रहा है तो वीर कुंवर सिंह बोल देगा। पटना में बोलेगा तो कौन हो जाएगा? पीर अली हो जाएगा। कद पटना में कौन होगा? पीर अली हो जाएगा। पीर अली हो जाएगा। चलिए, अस्थाई बंदोबस्त का नेता कौन था? अस्थाई बंदोबस्त का नेता कौन था? इनमें से कोई नहीं। अस्थाई बंदोबस्त के नेता कौन है? अस्थाई बंदोबस्त के नेता कौन है? देखिए, इनमें से कोई नहीं है। ठीक, चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 ईस्वी को। 1917 ईस्वी को बिहार में चंपारण सत्याग्रह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता है। चलिए, दामिनी को क्या था? एक भूभाग था। ऑप्शन नंबर ए सही है। कर्नवालिस कोड कब बना था? कर्नवालिस कोड कब बना था? कर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी को बना था। चलिए, लॉर्ड कर्नवालिस के अंतिम शासनकाल में। चलिए, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी को। स्थानांतरित 1911 ईस्वी को हुआ। और बोलेगा कि भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हटा देगा। ठीक, और बोलेगा कि भारत की राजधानी दिल्ली से भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी थी? कब बनी थी? तो 1912 ईस्वी का। और स्थानांतरित दे देगा तो 1911 हो जाएगा। ठीक, चलिए। कहते गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? कहते गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब था? 1911 ईस्वी। 11 नहीं तो 12 लगा दीजिएगा। चलिए, इंडिया के गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में है। आप लोग को याद रखना है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी अधिकार किया था। आप बोलिएगा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? कहते पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 ईस्वी में किया था। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में किया गया था। और 1885 में क्या है? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भैया याद रखिएगा आप लोग। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत कब? 1853 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुआ था। ठीक,
ऑप्शन नंबर बी सही है। 1857 को हुआ था, 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ये सब याद बहुत ठीक आप याद रखिए। चलो, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का बोल रहा है, ठीक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। कहते सी राज अंतिम बोलते सी राजगोपालाचारी, यहाँ पे अंतिम ना दे, ठीक, अंतिम ना दे, अंतिम को काट दीजिए। और बोलेगा स्वतंत्र भारत का गवर्नर, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कहते स्वतंत्र भारत का, कहते स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे अंतिम बोल दिया तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही। भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप लोग याद रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक। और उसके बाद हो जाएगा कि इतनी याद रखिए आप लोग। हाँ, सबसे लंबा कार्यकाल वाला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। चलिए, पंडित यहाँ पे बोल देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का भैया। कहते पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। पंडित जवाहरलाल स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेश में स्वतंत्र भारत के विदेश मंत्री को पंडित जवाहरलाल नेहरू है। चलिए, सरदार पटेल को, सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री को सरदार वल्लभ भाई पटेल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री को सरदार वल्लभ भाई पटेल। या आप लोग याद रखिए, बहुत कुछ है। 99 का बी सही है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? संविधान में, ठीक। कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें? संविधान में। न राष्ट्रपति में होगा, न न्यायपालिका में होगा, न प्रधानमंत्री में होगा, ठीक, संविधान में होगा। अगर संविधान ना दे, जनता दे, तो जनता में जनता में लगा दीजिए, ठीक। चलिए, तो दोस्तों आप लोग को हम बोले थे कि लास्ट में आपको क्वेश्चन बताएंगे कुछ। देखिए, आप लोग को जैसे कोई क्वेश्चन ना आवे, उस क्वेश्चन के बारे में, उस क्वेश्चन को 2 मरते पढ़िए, 3 मरते पढ़िए, और उसके बारे में अगर कुछ भी थोड़ा भी अगर कुछ पता चला है, जैसे हड़प्पा आ गया तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप जितना जानते हो पूरा लिख दीजिए। बोल देगा कि अकबर के काल का, तो अकबर के काल में कुछ आप जानते हैं तो उस काल की, अकबर के काल शासन काल के बारे में पूरा लिख दीजिए। अरे 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर ना दे, 3 नंबर में दे, 3 नंबर दे देगा ना, खाली तो नहीं छोड़ेगा, ठीक। आप लोग और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो पे आप लोग को 2024 में इंटर का एग्ज़ाम देने वाले छात्र को आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराया जाएगा, ठीक। लाइव क्लास मिलेगा आप लोग को। आप लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने जूनियर को बताएं कि इस चैनल से जुड़ जाए। इस चैनल के माध्यम से आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त की जाएगा, ठीक। चलिए, और आप लोग जाइए एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से।